इंडिया का एक ऐसा कॉलेज जिसके बारे में आज भी बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले इस कॉलेज के कैंपस में आग लग गई थी, जहां से मैक्सिमम लोग तो बच गए थे, लेकिन एक नन अनफॉर्चुनेटली इस आग में झुलस गई थी, जिस वजह से उसकी जान चली गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे कैंपस को फिर से ठीक किया गया, रिनोवेट किया गया। उसके बाद वहाँ पे क्लासेस शुरू हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके बाद ये क्लेम किया, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि ये जो नन थी, इसकी आत्मा की प्रेजेंस उनको कई बार क्लासेस में भी फील हुई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो कि हॉस्टल्स में रहते थे या फिर जो स्टाफ था जो रात को वहाँ पे रुकता था, उन्होंने ये भी क्लेम किया ये जो नन थी यही रात को जो कॉलेज का हॉल है उसमें घूमा करती थी। इनफैक्ट कुछ लोगों ने इसके चीखने की आवाज़ें सुनी तो कुछ लोगों ने इसके विस्पर करने की आवाज़ें भी सुनी। बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ें अभी भी मजाक लगती हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक इंसिडेंट लेके आया हूँ जो कि है इसी कॉलेज से, और हमारे साथ शेयर किया अतुल ने। अब मैं नहीं जानता इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप गूगल भी करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का इंसिडेंट शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे और इसी तरह से हमें प्यार आगे भी देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अतुल ने। इस इंसिडेंट को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 2014 के अराउंड, जब अतुल की 12th कंप्लीट हुई थी। अतुल कोलकाता के ही एक स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद उसने एक कॉलेज में एडमिशन के लिए सीख किया और फॉर्चुनेटली उसको वहाँ पे इजीली एडमिशन मिल भी गई। लेकिन जो अतुल था उसको कोई फ्रेंड इस कॉलेज में नहीं था, और वहीं उसकी फैमिली चाहती थी कि वो घर से अप डाउन ना करे क्योंकि उसका घर इस कॉलेज से काफ़ी दूर था। और ना ही अतुल की फैमिली ये चाहती थी कि अतुल बाहर रहे, अकेला रहे, या फिर उसको खाना बनाना सब कुछ ये खुद से पढ़े, सो दैट वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना कर पाए। और इसी के चलते उन्होंने कॉलेज का जो हॉस्टल था उसी में उसकी एडमिशन करवा दी, सो दैट वो वहाँ पे ईजिली पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके। अब अतुल की ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हुई थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा जा रहा था और काफ़ी रूम्स ऑक्यूपाइड हो चुके थे, सबको रूममेट्स मिलने भी शुरू हो गए थे। धीरे धीरे अतुल को भी एक रूममेट मिलता है जिसका नाम था तरुण। अतुल और तरुण एक साथ एक रूम में शिफ्ट हो गए थे हॉस्टल के, मतलब हर हॉस्टल के रूम में 2 लड़के रहते थे इकट्ठे। यहाँ से अतुल और तरुण की दोस्ती भी अच्छी होने लग पड़ती है। ना तरुण का कोई फ्रेंड इस कॉलेज में अभी तक पढ़ता था और ना ही अतुल का। इन दोनों के पास चॉइस भी नहीं थी, बल्कि एक साथ रहना इनको पड़ना था। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चलता है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती भी अच्छी होती जा रही थी। हॉस्टल से कॉलेज में जाना या कभी आउटिंग के लिए जाना या कुछ सेलिब्रेट करना, सब कुछ इकट्ठा ही होता था। धीरे धीरे कब 1 साल निकल जाता है किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन इसी दौरान जो सिर्फ तरुण और अतुल एक दूसरे के दोस्त थे, उनकी दोस्ती आसपास वाले रूम्स में रहने वाले कुछ स्टूडेंट से भी हो गई थी, जिसके चलते ये अब 2 दोस्तों से हटके एक ग्रुप बन गया था 8 से 10 दोस्तों का। ये जहाँ भी जाते थे इकट्ठे जाते थे। कभी शाम को अगर इनको कुछ गेम्स खेलनी हो तो भी इकट्ठे ही जाते थे। सब कुछ इसी तरह से बढ़िया चल रहा था, अनलेस 2015 का होली वाला टाइम आता है। ये सारे के सारे दोस्तों ने प्लान किया था कि उनकी हॉस्टल में पहली होली है तो वो यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, हॉस्टल के आसपास ही घूमेंगे या फिर कॉलेज के आसपास ही घूमेंगे, और कोई भी इनमें से इस ड्यूरिंग घर नहीं गया था। होली की वैसे भी जो छुट्टी होती है वो मोस्टली कॉलेजेस में सिर्फ 1 दिन की होती है, तो कोई घर जाना भी नहीं चाहता था। ये एज इस तरह की होती है कि आप हर वो फन, हर वो इंजॉयमेंट करना चाहते हैं जो आपने कभी भी बाहर नहीं करी या फिर जो आपने कभी भी अपनी फैमिली से हटके नहीं करी। और वैसे ही इन दोस्तों का भी प्लान था। एक्चुअली में इनका प्लान था होली के ड्यूरिंग बाहर घूम के होली खेलने का, वहाँ पे घोटा वगैरह पीने का। इससे वो चाहते थे वो थोड़ा बड़ा फील करे, थोड़ा मैच्योर फील करें। ये एक तरह की फीलिंग होती है जो नई नई कॉलेज के स्टूडेंट्स में आती है। इन सब में भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर था। खैर, जब होली वाला टाइम था, सारे के सारे स्टूडेंट्स पहले अपने हॉस्टल में होली खेलते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं जहाँ पे उनको घोटा भी अवेलेबल हो जाता है। वो सारे के सारे ये घोटा पीते हैं, कुछ ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बाद सब अपने हॉस्टल में वापस आ जाते हैं। सब प्लान करते हैं कि फ्रेश होने के बाद, मतलब सब नहा धो के इकट्ठे ही बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है, सबके सब दोस्त नहा धो के वापस आ जाते हैं और ये जो समय था ये लगभग 9 से 9:30 बजे का टाइम था। यूजुअली जो उनका सोने का टाइम होता था वो 10 से 10:30 बजे का टाइम होता था, लेकिन इस रात उन्होंने जो उनका वार्डन था उससे परमिशन ले ली थी कि वो काफ़ी रात तक साथ में बैठेंगे, क्योंकि ये फेस्टिवल का दिन
दिन था, ये छुट्टी का दिन था। और वहीं दूसरी तरफ वार्डन ने भी उनको इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया था। दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सारे के सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, जिसके बाद उनकी बातें होनी शुरू होती हैं, फ़न होना शुरू होता है। हर इंसान एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा था। देखते देखते उनका प्लान बनता है ट्रुथ एंड डेयर खेलने का। लेकिन उससे पहले उनका एक डिस्कशन होता है। एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट था, जो आपको मैंने शुरू में बताया कि किस तरह से इस कॉलेज में आग लगी थी, एक नन जिसकी जल के मौत हो गई थी और उसकी प्रेजेंस बहुत सारे लोगों ने फील भी की थी, ये इंसिडेंट अभी तक मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था। इनके ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम था आकाश, उसने इसके बारे में सुन रखा था और वो इस चीज़ के बारे में सबसे शेयर करता है कि इस तरह से कॉलेज का इस तरह से एक हिस्ट्री है जहाँ पे लोगों ने एक इस तरह की प्रेजेंस फील करी है या फिर इस तरह का कुछ हुआ है पास्ट में हमारे कॉलेज में, जहाँ पे सारे के सारे लड़के उसका मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं, सब उसके मज़े लेने लग पड़ते हैं। कोई भी अगर बात हो, किसी भी तरह का मजाक हो, वो घूम फिर के आकाश पे ही आ रहा था क्योंकि उसने इस तरह की बात करी थी जो सबको मजाक लगी थी। खैर धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया वो ट्रुथ एंड डेयर की तरफ बढ़ते हैं। सबकी बारी बारी से टर्न आ रही थी, लेकिन इसी के चलते एक बार टर्न आती है तरुण की और तरुण डेयर चूज करता है। वहीं पे उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का था जो तरुण का कहता है कि अगर तुझे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है तो बेटर तू उसी हॉल के अराउंड होके आए। मतलब ये जो हॉल था जहाँ पे ये नन की आत्मा लोग मानते थे कि रात को घूमती है, उसके अराउंड एक कॉरिडोर था और दोनों ही तरफ सीढ़ियाँ थी। तो उसको मतलब तरुण को ये बताया गया उनके दोस्तों की तरफ से कि आपको एक तरफ से ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, उस हॉल से होते हुए दूसरी तरफ ये सीढ़ियाँ उतर के आना है। और इस चीज़ से तरुण को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था क्योंकि ना वो इन चीज़ों को मानता था और अभी तक उसको जो बातें आकाश ने बताई थी वो मजाक लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अतुल था वो जानता था शायद इस चीज़ में कुछ सच्चाई भी हो सकती है, तो वो रेजिस्ट कर रहा था तरुण को। लेकिन तरुण इस चीज़ के लिए मानने को रेडी ही नहीं था। वो उठता है और इस हॉल से बाहर से होके घूम के वापस आने के लिए रेडी हो जाता है। वो अकेला ही जाता है और धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ता है हॉल की तरफ। बाहर का जो कॉरिडोर था वहाँ पे वो टहलना शुरू कर देता है। मतलब तरुण जब तक सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचता है उसको बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे सच में उसके सराउंडिंग कुछ है, सच में उसको कुछ हार्म कर सकता है, सच में उसको कुछ दिखने वाला है या सच में कोई भयानक चीज़ उससे थोड़ी ही देर में बात करने वाली है। तरुण डर तो काफ़ी गया था, लेकिन वो इसके बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता था। उसके दोस्त दूसरी तरफ जो सीढ़ियाँ खत्म होती थी वहाँ पे उसका वेट कर रहे थे। अब अगर तरुण को वापस आना था तो ये सीढ़ियाँ घूम के ही वापस आना पड़ना था। वो वापस उस साइड से नहीं आना चाहता था, वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। इसी के चलते वो जैसे तैसे अंधेरे में इस कॉरिडोर के बीच से होता हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो इस हॉल को क्रॉस करने वाला था, कुछ उसको बहुत भयानक सुनाई दिया। उसको एक क्लियरली औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि काफ़ी मोटी आवाज़ थी। वो औरत पीछे से तरुण को ये कहती है कि तुम्हें यहाँ घूमने के लिए किसने कहा? तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने वॉर्न किया था ना, तुम फिर भी यहाँ क्यों आए? अब तुम झेलोगे जो तुम्हारे साथ होगा। तरुण ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा डर गया था। थोड़ी देर के लिए उसको लगा शायद उसका कोई दोस्त उससे मजाक कर सकता है, लेकिन ये जो आवाज़ थी क्लियरली एक औरत की आवाज़ थी। उसके अराउंड जो बॉयज़ हॉस्टल था बस वही था और बाकी का ये कॉलेज कैंपस था। किसी औरत का, किसी लड़की का इस सराउंडिंग होना पॉसिबल ही नहीं था। बहुत क्यूरियस होके, बहुत डर में तरुण घूम के देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे जो हॉल का दरवाज़ा है वो बहुत ज़ोर से बंद हुआ है। ये जो आवाज़ थी ये उसको दोस्तों ने भी क्लियरली सुनी थी। दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये हुआ क्या है। ये जो आवाज़ थी ये काफ़ी ज़ोर से गूंजी थी। वैसे भी रात को आवाज़ें ज़्यादा ज़ोर से गूंजती हैं, वैसे ही कुछ ये भी हुआ था। तरुण वहाँ से भागता हुआ सीढ़ियों के नीचे पहुँचता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी सांस एकदम फूल गई हुई थी। दोस्त देख के समझ गए थे कि ये डर गया है। सब इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, सब उसके मज़े लेना शुरू कर देते हैं फिर से कि हिम्मत तो तू बहुत दिखा रहा था, आखिरकार ऊपर क्या हुआ। लेकिन जैसे तैसे अतुल ने उसको रिलैक्स करवाया। वापस वो उसी कमरे में पहुंचे और वहाँ पहुंचते ही तरुण ने उनको सब कुछ बताया किस तरह से उसके साथ चीज़ें हुई। लेकिन दोस्तों को लग रहा था शायद अभी भी जो उसने भांग का घोटा पिया था उसका आफ्टर इफेक्ट है इस पे, तो सब ने इस चीज़ का मजाक ही बनाया। लेकिन इसके बाद कुछ दोस्त थे जो सीरियस हो गए थे इस मैटर को लेके और सबके सब वापस अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सबको शायद अच्छे से नींद पड़ भी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अतुल और तरुण जो अपने कमरे में सो रहे थे, अतुल को ऐसा लगा अचानक से कि तरुण शायद कुछ विस्पर कर रहा है। कॉन्टिन्यूसली वो कुछ फुसफुसाए जा रहा था, उसके लिप्स कॉन्टिन्यूसली मूव किए जा रहे थे। पहले तो अतुल को हिम्मत ना हो कि वो उठ के तरुण से पूछे, लेकिन फिर भी उसने बहुत मुश्किल से हिम्मत की और वह तरुण के पास गया। उसने तरुण को हिलाया और तरुण ऐसे उठा जैसे वो किसी तरह से पोजेस्ड हो चुका था, जैसे किसी चीज़ ने उसको पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था और वो
बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था। बस वो बार बार यही बोले जा रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है। अतुल को समझना है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इंसान पहली बारी ये घूटा या भांग इस तरह की कोई भी चीज़ कंज्यूम करता है, उसका जो दिमाग होता है वो इसी तरह से असर करता है, उसका दिमाग इसी तरह से काम करता है, ये चीज़ इसी तरह से उस इंसान पे अफेक्ट करती है। बहुत मुश्किल से अतुल ने तरुण को रिलैक्स कराया जब उसको लगा कि तरुण शायद सो गया है। खैर इसके बाद अतुल भी वापस अपने बेड पे जाके सो जाता है। इसके बाद चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। अगला दिन आता है, सब अपने लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते हैं, लेकिन इस ड्यूरिंग भी जो अतुल था वो देखते कि तरुण थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे स्विच पर्सनैलिटी जैसा बिहेव कर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है या ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। हाँ, जो अतुल था वो तरुण को बहुत पहले से नहीं जानता था, लेकिन 1 साल फिर भी बहुत होता है। आप किसी भी इंसान को अच्छे से जान सकते हो, और इस ड्यूरिंग मतलब इस 1 साल में तरुण ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो इस तरह का हो। मतलब जिस तरह से वो अभी बिहेव कर रहा था ये टोटली डिफरेंट था। खैर जैसे जैसे ये दिन निकलता है, रात को वो डिनर करते हैं और वापस अपने बेड पे सोने चले जाते हैं। अतुल बहुत मुश्किल से सो पाता है, ये देखते हुए कि तरुण को अच्छे से नींद आई है, तरुण कुछ कल की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा। लेकिन उसको लग रहा था कि तरुण एकदम रिलैक्स होकर सो गया है, तो अतुल भी अपने बेड पे आराम से सो जाता है। थोड़ी ही देर में लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड उसको ऐसा लगता है जैसे किसी का बेड हिलने की आवाज़ आ रही है पास से। ये जो हॉस्टल के बेड होते हैं ये अक्सर आवाज़ करते भी हैं, तो उसी तरह की आवाज़ उसको क्लियरली अपने बेड के सामने से सुनाई दे रही थी, जैसे जो सामने तरुण का बेड है वो हिल रहा है। पहले तो अतुल ने हल्की हल्की आंखें खोली, उसको अंधेरे में इतना क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा शायद उसका वहम होगा, उसने ये चीज़ें ओवर थिंक करी हैं। तो वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से चीज़ें सेम होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो बेड का हिलना, ये आवाज़ उसको क्लियरली सुनाई दे रही थी। इसके अलावा उसको ऐसा भी लग रहा था कि सामने कोई इंसान कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। बहुत अजीब सी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत की, जैसे तैसे अपने बेड से उठा। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे उसने सामने वाले बेड पे देखा, उसकी हालत ही ख़राब होगी। उसने देखा कि तरुण के बेड पे तरुण सो नहीं रहा, बल्कि तरुण बैठा हुआ है अपने बिस्तर पे। वो कॉन्टिन्यूसली आगे पीछे इस तरह से हिले जा रहा है, और साथ ही कभी हंसना शुरू कर दे रहा है तो कभी रोना शुरू कर दे रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये आखिरकार तरुण चाहता क्या, इसके साथ ही हो क्या रहा है। इस तरह का बिहेव, जैसा मैंने आपको बताया, 1 साल में उसने किया ही नहीं था। जो अतुल था उसकी ये देख के हालत ही ख़राब होगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे, वो तरुण को किस तरह से रिलैक्स करे। उसने तरुण को टच तक करना सही नहीं समझा। इंस्टेड उसने फटाफट से भाग के अपना दरवाज़ा खोला और भाग के वो सीधा वार्डन के पास गया। वार्डन को उसने ये सब कुछ बताया, किस तरह से चीज़ें उसके कमरे में तरुण के साथ हो रही हैं। भाग के वार्डन भी उसके साथ उसके कमरे में पहुंचता है। वो देखते हैं तो सच में तरुण बहुत बुरी तरह से अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो कभी अपने बेड पे हंसे जा रहा था, कभी अपने बेड पे रोए जा रहा था। वो फटाफट से तरुण को उठाते हैं और उसको अपने कॉलेज का ही जो मेडिकल रूम था वहाँ पे पहुँचाते हैं। वहाँ पे उनके कुछ कॉलेज के ही डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे। वो तरुण को देखना शुरू करते हैं, लेकिन तरुण में इस तरह का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इस तरह का कुछ दिख ही नहीं रहा था। जिसके बाद अतुल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसको अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी ये बताना पड़ा कि किस तरह से वो होली वाले दिन बाहर गए थे, बाहर उन्होंने घोटा कंज्यूम किया था, और इसके बाद से ही ये चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। ये सुनने के बाद अतुल को मेडिकल स्टाफ से भी डांट पड़ती है, वार्डन से भी डांट पड़ती है। इनफैक्ट हर उस लड़के को जो उस समय साथ में बाहर गया था, सबको डांट पड़ती है। और वो तरुण को कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि इस चीज़ का असर उसके ऊपर से उतार पाए। खैर उसके बाद तरुण को वापस भेज दिया जाता है। सब नॉर्मल लग रहा था। अगला दिन आता है, फिर से ये सारे के सारे दोस्त लेक्चर्स अटेंड करते हैं। अभी तक अतुल को लग रहा था शायद तरुण बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ है, सो दैट वो उससे पूछ पाए कि कल उसको आखिरकार हुआ क्या था, क्या उसने कुछ ऐसा फील किया, क्या उसको कुछ ऐसा पता है कि वो ऐसा क्यों करता है, क्या करता है। खैर धीरे धीरे ये दिन निकलता है, शाम होती है, वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर से जाते टाइम अतुल को तरुण ऐसा लग रहा था देखने में कि थोड़ा बेटर फील कर रहा है, और शायद वो उससे पूछ सकता है कि आखिरकार उसके साथ पिछली रात क्या हुआ था। अतुल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने तरुण को पूछा कि आखिरकार पिछली रात तुझे हुआ क्या था। किसी को समझ नहीं आया, और ये ऐसा भी नहीं लग रहा था कि जो उन्होंने कंज्यूम की थी चीज़ होली वाले दिन उसका आफ्टर इफेक्ट था। लेकिन इससे पहले तरुण अपने आप में कुछ बता पाए। ऐसा लगा जैसे एकदम से वो पोजेस्ड हो गया, उसकी पर्सनैलिटी स्विच होगी, और एकदम से तरुण चीखने लगा कि जब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें समझाया था तो ऊपर आने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपने आप में थी और मैं वहीं पे थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस तरह की गेम्स खेलने की, क्या ज़रूरत थी मुझे डिस्टर्ब करने की। क्यों तुम्हें लोगों पे विश्वास नहीं होता जब लोग इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। अब ये भुगतेगा और मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये जो चीज़ थी ये सच में सबका दिमाग हिला देने वाली थी।
ये जो पोजेशन था ये तरुण पे क्लियरली दिख भी रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कहीं से भी कि तरुण कोई मजाक कर रहा है, कुछ ऐसा सीरियस नहीं है, या फिर तरुण ये खुद से बोलने की कोशिश कर रहा है। अतुल देखते ही समझ गया था कि ये पर्सनैलिटी कोई और ही है, तरुण ये हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो फटाफट से भाग के फिर से वार्डन को ये सब कुछ बताता है कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हो सकता है वो सेल्फ हार्म कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अतुल को ही हार्म कर दे। अब इसके बाद वो चाहते थे कि जो तरुण है वो वापस अपने घर चला जाए थोड़े टाइम के लिए। उसके पेरेंट्स को कॉल की जाती है रात को ही, लेकिन उसके पेरेंट्स और ये हॉस्टल का डिस्टेंस जो था ये लगभग 4 से 5 घंटे का था। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये रात निकालो, अगले ही सुबह वो आके तरुण को ले जाएंगे। खैर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वहीं वो तरुण को अकेले भी नहीं सुला सकते थे। इसी के चलते जो अतुल था वो तरुण के साथ ही सोया और उसको वार्डन ने ये भी कह दिया कि देखते रहना, कुछ करे ना, या फिर कुछ भी इस तरह का रात को हो तो मुझे बता देना। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट हुआ था खाने के बाद। उसके बाद से जो तरुण था वो काफ़ी हद तक स्टेबल ही दिख रहा था, सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था और ये दोनों फिर से अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अतुल उससे बातें करता रहता है, उसको रिलैक्स करता रहता है और वो उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था कि समहाउ इसका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, समहाउ ये उन चीज़ों के बारे में सोचे ही ना, समहाउ ये रात अच्छे से निकल जाए। लेकिन शायद अतुल का ये वहम ही था कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इसके बाद उसने देखा कि जो तरुण था वो थोड़ी देर में सो गया बातें करते करते। अतुल को भी काफ़ी नींद आ रही थी, ये दिन काफ़ी उनके लिए टायरिंग था, मेंटली भी और फिजिकली भी। जिसके बाद अतुल भी अपने बेड पे जाता है और सो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से वैसा ही कुछ होता है। उसको ऐसा लग रहा था कि सामने जो बेड है तरुण का वो फिर से वैसे ही हिल रहा है, वैसे ही आवाज़ आ रही है। और इस रात जो अतुल था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि अब उसको समझ आ गया था इस तरह का कुछ हो सकता है तरुण खुद को हार्म भी कर ले, हो सकता है तरुण उसको हार्म भी कर ले, या फिर हो सकता है तरुण पोजेशन में कुछ अजीबोगरीब हरकत करे। खैर इसके बाद तरुण फटाफट उठता है, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और फटाफट से तरुण के बेड की तरफ मारता है। जैसे ही वो तरुण के बेड की तरफ फ्लैश लाइट लेके जाता है वो देखता है कि तरुण खुद को ही चौक किए जा रहा था और उसका मुंह एकदम लाल हो चुका था। ऐसे लग रहा था शायद वो सच में अपनी जान देने वाला है। वो फटाफट से उसको बहुत मुश्किल से छुड़वाता है और पकड़ के खींच के उसको ज़बरदस्ती वार्डन के पास पहुंचाता है। अब वो समझ गए थे कि अतुल को या फिर तरुण को एक साथ रखना या फिर तरुण को अकेले कहीं छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो तरुण को तरुण की ही बेड से बांध देते हैं। लेकिन इस ड्यूरिंग भी तरुण तड़पे जा रहा था, चीखे जा रहा था और वैसी ही चीज़ें बोले जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, अब ये भुगतेगा जो इसने किया है और ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। इस तरह की ही चीज़ें वो बहुत अजीबोगरीब वे में बोले जा रहा था कॉन्टिन्यूसली। वो लग ही नहीं रहा था कि अपने आपे में है या फिर नॉर्मल है। खैर बहुत मुश्किल से वो सारे के सारे जागे रहते हैं और ये सुबह तक का वेट करते हैं। हालांकि उस ड्यूरिंग उन्होंने तरुण के पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश की। उसके डैड का उनके पास नंबर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कॉल उठाई ही नहीं। ये जो वक्त था ये लगभग रात के 3-3:30 बजे का था, जो कि ऑब्वियस था शायद वो सो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। अगली सुबह लगभग 5:30 के अराउंड ही उनका कॉल आता है कि आप रात को कॉल कर रहे थे। तो ये जो वार्डन था ये सब कुछ उनको बताता है। दोपहर तक तरुण की फैमिली वहाँ पे पहुँचती है और तरुण को वो साथ ही ले जाते हैं। लगभग 1-1.5 महीना उन्होंने तरुण को घर पे ही रखा, उसका इलाज करवाया। जिसके बाद तरुण ने वापस से कॉलेज आना शुरू किया। जब वो वापस से कॉलेज आया तो उससे पूछा गया, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि क्या सिचुएशन थी, किस तरह का सब कुछ रहा। हालांकि उसके पेरेंट्स को ये वाला एंगल पता नहीं था जो नन वाला एंगल था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बताया जहाँ पे भी उन्होंने इसका इलाज करवाया उन्होंने ये बताया कि ये किसी ऐसी जगह चला गया था जहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटी अपने ध्यान में थी, अपने रास्ते पे थी और इसने उस जगह को, उस चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, जिस वजह से उसी चीज़ की परछाई उस पर पड़ गई थी। और ये जो परछाई होती है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। अगर आप इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर ये अपना पराया कुछ नहीं देखती, बस ये उस इंसान को हार्म करना चाहती होती हैं, उस इंसान को ख़त्म करना चाहती हैं या फिर उस इंसान से किसी दूसरे इंसान पे ट्रांसफ़र होना चाहती होती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो तरुण का केस था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था। वक्त रहते उन्होंने तरुण का इलाज करवा दिया था और इसके बाद भी इनफैक्ट पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक भी तरुण और अतुल साथ में ही रहे। चीज़ें उसके बाद नॉर्मल ही रहीं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें सिखा देते हैं कि अगर इस तरह का कुछ भी आपने सुना हो कहीं से भी कि ये जगह हॉन्टेड है, इस जगह में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर इस जगह पे किसी चीज़ का साया है, तो आपको बहादुर बन के वक्त वे वक्त जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये इन्हीं समयों पे, जो वक्त बेवक्त होता है या फिर जिस समय इंसान सबसे कम इन जगहों पे रहते हैं उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं और शायद उसी समय ये आपको हार्म भी कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ
तरुण के साथ भी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ कॉलेज का नाम नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ अगर कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, अगर कोलकाता से लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर जानते होंगे कि मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे इस कॉलेज के बारे में। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। एंड साथ में अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ, आपके किसी भाई बहन या फिर फ्रेंड के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।